तो स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री एकेडमी पर। तो मैं श्रवण कुमार आज आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेकर आया हूं क्लास 12th का। और हमने बोला था 11th के वीडियो में कि रेगुलर वीडियो दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाया। लेकिन कोशिश रहेगी कि पर डे आपको एक एक लेक्चर ज़रूर दें। तो आज जो है पहला लेक्चर है 12th के लिए। तो मैं जो भी 12th के बुक में NCERT बुक में जो भी टॉपिक है सारा एक एक टॉपिक कवर करते चले जाऊंगा, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए। तो डायरेक्ट हम पढ़ाई पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला नंबर ये जान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर 12th का केमिस्ट्री क्या है। तो पहला चैप्टर नाम है ठोस अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो ये सॉलिड स्टेट होता क्या है? तो इससे पहले एक वर्ड आता है पदार्थ। थोड़ा सा पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, क्लास 7 से ही हम लोग पढ़ आए हैं, वही चीज़ है, बस इसको सिर्फ दूसरे लैंग्वेज में हमने बोला है। पदार्थ बोला जाता है कि इस धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं, या बोल सकते हैं जो भी चीज तुमको नजर आ रहा है वो सारे के सारे पदार्थ है। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो या स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। लेकिन यहां पर हम कुछ अलग तरीका से परिभाषा लेकर आए हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मांड के विकिरण को छोड़कर शेष भाग को पदार्थ कहते हैं। अब ये विकिरण क्या हो गया? तो विकिरण जिसमें मास नहीं होता है, जैसे हम बोल सकते हैं सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी होती है, ये लाइट है, लाइट से निकलने वाली रोशनी होती है, ये एक विकिरण है। तो इसका मास नहीं होता है। इसी वजह से हम जो बोलते हैं कि ब्रह्मांड में विकिरण को छोड़कर समस्त जो भी चीज तुमको नजर आ रहा है सारे के सारे पदार्थ होते हैं। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है ब्रह्मांड बराबर पदार्थ प्लस विकिरण। तो ये था पदार्थ का परिभाषा, हमने आपको परिभाषा बताया पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ को हम लोगों ने 7th क्लास में बांटे थे 3 अवस्था में, 9th में 5 अवस्था में बांटे थे, है ना। तो हम लोग ज्यादा उस डिटेल्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें उस सब की जरूरत है नहीं, बस हमें ठोस की जरूरत है, क्योंकि ये ठोस अवस्था है तो हमें सिर्फ ठोस को लेकर चल रहा है। बस जनरली हम पदार्थ लिख दिए, पदार्थ को 3 भाग बांट दिए, ठोस, द्रव, गैस। 9th में पढ़े थे प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, तो वो पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम से जान रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमें ठोस अवस्था को पढ़ना है। तो ठोस अवस्था क्या होता है? तो ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी आकृति तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ठोस, एक और भी वर्ड हम लेते हैं जिसके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल, उससे मुझे ज्यादा अच्छा से परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, मान लो एक जो पदार्थ किस चीज से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे आयन, परमाणु, अणु, ये सब से मिलकर बना होता है। ये दोनों जो होता है आयन्स, उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु होते हैं, वे एक दूसरे को कस के पकड़े होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं मार्कर है, ठोस है, तो इसका जो पार्टिकल है एक दूसरे को कस के पकड़े हुए, इसी को बोला जाता है अंतराण्विक आकर्षण। अंतर मतलब अंदर लगने वाला, इसके अंदर लगने वाला जो अणु के बीच में जो बल लगता है उसी को अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि ठोस अवस्था जो था, इसी के कारण हम बोल सकते हैं ठोस होता है। और कोई गैस है तो गैस बहुत, इसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होता है काफी ज्यादा होता है, और द्रव में ठोस के कंपेयर में इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा होता है गैस में। तो और ये हमारा जो यहीं से स्टार्ट भी होता है 1.1 NCERT का ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा ठोस के बारे में जानते हैं। ठोस, द्रव, गैस होता क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण इसको डिवाइड किया गया है।
तो अब जो आता है हमें ठोस के बारे में पर्सनल पढ़ना है। तो ठोस अवस्था होता क्या है, तो ठोस अवस्था की मैंने परिभाषा आपको बता दिया। तो इनके कुछ समान अभिलक्षण गुण नीचे हमने लिख दिया है, उसको पढ़ देते हैं। ये सारे के सारे आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा कोई है नहीं, ठीक है। तो पहला हमारा है ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ये जो ठोस होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण काफी सटा हुआ रहता है, इसी वजह से इसका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। अंतराण्विक दूरी बहुत कम होते हैं। अंतराण्विक दूरी जो होता है, इनके बीच में लगने वाला दूरी होता है, ये भी बहुत कम होते हैं। अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होते हैं, वही बोले थे अभी, बता चुके हैं। ठोस और संपीडीय एवं कठोर होते हैं। संपीडीय मतलब हो गया संपीड़न, मतलब उसको और हम दबा नहीं सकते है ना, क्योंकि ये ठोस है, तो उसी को बोला दबाना, ये दब नहीं सकता, इसी को बोलते हैं असंपीडीय एवं कठोर होते हैं। अगला है ठोस के परमाणु अणु आयन त्रिविमीय में सजे होते हैं। त्रिविमीय मतलब क्या, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे आप एक क्यूब देखते हैं, क्यूब या मार्कर बोल सकते हैं, 3D है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उसका एक क्रम में सजा रहेगा। सिंपल सा बात बोलते हैं क्रम में, जैसे हम बोलते हैं जैसे घर बनता है तो एक ईंटा एक क्रम में सजा देते हैं, उसी तरह ये भी वैसा ही रहता है। ठोस के अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती है, हम जान रहे क्योंकि ठोस की निश्चित होती है, और ये कण सिर्फ अपने माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकता है। ये फिक्स होता है, और ये जो होता है ना इधर जा सकता है ना इधर जा, अपने ही जो स्थान है वहीं पर वो क्या होगा, अपने ही स्थान पर दोलन कर सकता है और कहीं नहीं। यही इस पॉइंट का मतलब दे रखा है। लास्ट है कुछ ठोस जैसे रबर प्लास्टिक प्रायः मुलायम होते हैं। तो ये हमारे पास था ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण के बारे में हमने पढ़े। अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 1.2 एनसीईआरटी का जो टॉपिक है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो पहला नंबर ये आता है कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। एक्चुअली ये जो हमने ठोस पढ़ा, ठोस का प्रकार होता है, तो ठोस के प्रकार को 2 भागों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, सिंपल से बात करते हैं, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। नियमित मतलब क्या, अवयवी कण मतलब ये होगा इस जो चीज से ये बना होता है, इसका जो क्रम जो होता है एक क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे ये गोला है तो ये गोला एक दूसरे के अनुक्रम में ही होगा सजा हुआ, इस तरह से। मतलब इसी तरह से सजा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसका जो सजावट होता है वह निश्चित होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, सॉलिड वाला, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुण के बारे में जान लेते हैं। वैसे इसका कुछ एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण छोड़ो, यहां पर हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है नमक NaCl, कुछ क्रिस्टल है NaCl का, मैं फोटो दिखा दूंगा, जितना है इसका सब क्रिस्टलीय रूप हम दिखा देंगे। नौसादर NH4Cl, नीला थोथा CuSO4, आयोडीन, हीरा, चीनी, ग्रेफाइट इत्यादि, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं क्रिस्टलीय ठोस के। तो इनका कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है, तो गुण के बारे में जानते हैं। इसका जो ज्यामितीय निश्चित होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा बोल सकते हैं जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर, ज्यामिति निश्चित होता है, एक फिक्स आकार होगा। इसका शेप जो होता है एक फिक्स होता है, वो चाहे स्क्वायर के फॉर्म में हो या चाहे षष्ठ भुजीय फॉर्म में हो, जो भी फॉर्म हो, लेकिन एक निश्चित उसका क्या होता है, आकार होता है, ज्यामितीय आकार निश्चित होती है। दूसरा हमारी बात आ रहा है विषम देशिक होता है।
विषम देशिक मतलब यह हुआ कि अभी हम इसको बारे में परिभाषा भी लिखा देंगे, सिंपल सा जान लेते हैं। विषम देशिक मतलब ये होता है जैसे कोई क्रिस्टल है, उस पर अगर हम विभिन्न प्रकार के, जैसे हो गया प्रकाश या इलेक्ट्रोसिटी यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, ये सारे चीज को, ये अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक, कुछ भी जो भी प्राकृतिक यानी भौतिक घटनाएं होती है, अगर उस घटनाओं को उस क्रिस्टल में हम पास करवाएंगे तो उसका दिशा जो होता है विषम देशिक हो जाता है। विषम मतलब क्या होता है? असमान बोल सकते हैं, असमान। देशिक मतलब दिशा होता है, उसका जो दिशा होता है समान नहीं रह जाता है। अगला हमारा होता है ये दीर्घ प्रास होता है, यानी दीर्घ प्रास व्यवस्था मतलब यही हो जाता है कि ये जो होता है इसका जो क्रम जो होता है एक लंबा पैटर्न होता है। ये जो एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, मतलब क्रम में एक लंबा पैटर्न होता है। ये हमने आपको बताया क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब आगे आता है अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है बस इसका जस्ट विपरीत कह सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं। अगर आपको ये याद रहा तो ये भी आराम से याद रख सकते हैं। तो पहला है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा है कि वे ठोस जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है। वहां था नियमित होता है, यहां नियमित नहीं होता, वही अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। ये कुछ इसका इस तरह से अरेंजमेंट रहता होगा, कुछ इस तरह से। ये रहा, हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ठोस है मान लो, और एक क्रम ऐसा रहा होता होगा, एक इसका बॉल भी छोटा छोटा रहता होगा, कहीं बड़ा बड़ा। तो इस तरह से इसका अनुक्रम रहता है। समझ में आ रही बात? इसका जो अनुक्रम होता है, ये जो क्रिस्टलीय अनुक्रम होता है, कहीं छोटा होता है कहीं बड़ा होता है। मतलब अगर एक डायरेक्शन में चलेंगे तो वो हम एक डायरेक्शन से नहीं चल पाएंगे। ये देखिए कहीं पर कट रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। इसके अच्छा समझने के लिए डायग्राम आप देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर उदाहरण है ग्लास, स्टार्च, रबर, सिलिका इत्यादि। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है और क्रिस्टलीय ठोस के। तो इनके गुण होते हैं। तो गुण क्या है? ज्यामितीय निश्चित नहीं होता है, इसका जो शेप होता है वो निश्चित नहीं होता है। समदेशिक होता है, यानी कि इसमें जो भौतिक घटनाएं, फिर वही बात बता रहे हैं जैसे विषम देशिक बताए, भौतिक घटनाएं हो गए, प्रकाश जैसे आ रहे क्रिस्टल से, उसका सम मतलब समान, देशिक मतलब दिशा, एक समान दिशा में वो क्या करेगा? समान दिशा में ला देगा। ठीक है, इसका यही एक मेन प्रॉपर्टी है। कोई भौतिक जो होता है, भौतिक घटक बोल सकते हैं उसको, सभी को क्या करेगा? एक ही दिशा में ला सकता है। गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसका जो गलनांक जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। एक फिक्स किस टेम्परेचर पर गलेगा उसका कोई फिक्स नहीं होता है। दीर्घ प्रास व्यवस्था नहीं होता है, प्रास मतलब वही बता दे, इसका जो अरेंजमेंट होता है लंबा नहीं होता है। 5वां नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है 5वां पॉइंट कुछ है नहीं, और क्रिस्टल ठोसों की संरचना द्रवों के समान होती है। ये जो इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये बिल्कुल द्रव के भांति कार्य करता है। इनमें द्रव के समान बहने की प्रवाह की प्रकृति होती है, यानी ये द्रव की तरह जैसे द्रव बहता है ना, उसी तरह ये भी बहता है, द्रव की प्रकृति होती है। परंतु यह प्रवाह बहुत ही मंद होती है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोल्डेड लिक्विड कहते हैं। ये वर्ड जो आप देख, अतिशीतित द्रव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव कहते हैं या इसे आभासी ठोस कहते हैं, स्यूडो सॉलिड मतलब झूठा, है ना। तो सिंपल से इसमें प्रश्न आता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो इसका जो आंसर यही होता है कि अक्रिस्टल ठोस की संरचना द्रव के समान होती है और इनमें द्रवों की तरह बहने की प्रवृत्ति होती है, और ये क्या होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव बोला जाता है। ये हमने आपको बताया 1.2 क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनकर आता है, और वह होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अक्सर ये बोर्ड में
पूछता है यहाँ से ये टॉपिक, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कम से कम 4 पॉइंट तो जरूर याद रखिएगा, जिससे कि हम इसको इन दोनों में अंतर लिख सके। तो कुछ नहीं, अभी हम जस्ट पढ़े हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो उसी को रिलेट करके हम दोनों में अंतर बताया है। तो इनमें से पहला पॉइंट होता है इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, और इनमें क्या होती है, अनिश्चित होती है। ये तो आप जान चुके हैं। दूसरा है इनमें अवयवी कणों आंतरिक व्यवस्था निश्चित और नियमित होती है, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह एक क्रम में सजा रहता है और निश्चित होता है, यही यहां पर बता रखा है। बल्कि इसमें इसका जस्ट उल्टा होगा, अनिश्चित होता है। इनमें अवयवी कणों आंतरिक व्यवस्था अनिश्चित और अनियमित होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है इनके गलनांक निश्चित होता है, एक फिक्स पॉइंट पर क्या होगा, गल जाएगा। बल्कि इनका जो गलनांक होता है अनिश्चित होता है, ये किस डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री पर पिघलेगा या 200 पर या 300 पर, फिक्स नहीं होता, लेकिन इसका जो है फिक्स होता है कि इतना ही डिग्री सेल्सियस पर पिघलना स्टार्ट होगा। चौथा है निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक ठोस होते हैं, और ये जो होता है अनिश्चित गलनांक के कारण आभासी ठोस होते हैं। और आभासी ठोस क्या होता है मैंने आपको विस्तृत रूप से आपको बता रखा हूं। अगला हमारा है ये होता है विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, और ये कैसा होता है, समदेशिक। ठीक है। छठा है इसका विदलन। विदलन मतलब होता है अगर कोई क्रिस्टल है, यानी कि क्रिस्टल को जब काटेंगे तो अगर जैसे मान लो क्रिस्टल को जैसे काटेंगे उसका सतह जैसे यही है, इसको अगर काटेंगे तो इसका सतह चिकनी हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि यह जो है क्या है, जैसे लोहा जो आयरन है, आयरन को या ग्रेफाइट है उसको काटोगे तो उसका जो सतह होता है बहुत ही चिकनी होता है काटने के बाद भी। तो वही चीज बोल रहा है, तेज धार वाले औजार से काटने पर या 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, और नई जनित जो दोग बना है दोनों का जब सतह देखोगे तो वो भी सपाट और चिकनी होती है। जबकि इनका उल्टा होता है, ये खुरदुरा हो जाता है। ठीक है। काटने पर सतह यह अनियमित सतह वाले 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। जैसे कांच को जैसे तोड़ोगे तो इसका जो होता है शेप वो गड़बड़ा जाता है। लास्ट हमारा है वह है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र मतलब होता है यदि हम किसी टेम्परेचर पर कोई क्रिस्टल को, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम गलाते हैं तो गलाने के बाद एक टेम्परेचर पर गलेगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पर ये हमारे पास टेम्परेचर है, गल गया। जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो कुछ समय बाद ठंडा होगा, ग्राफ नीचे गिरेगा, फिर यहां थोड़ा देर रुक जाएगा, फिर जो है थोड़ा देर रुकने के बाद फिर डाउन होगा। तो इस तरह से रुक रुक के जो ठंडा होता है ना उसी को बोलते हैं असतत। और इसीलिए लिखा गया निश्चित गलनांक के कारण इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। सतत मतलब हुआ कि जब ठंडा को पोजीशन में होगा, ठंडा होने के लिए जब रेडी होगा तो वो रुक रुक के ठंडा होगा, एक के बाद ठंडा नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे कि शीतलन वक्र में होता है, शीतलन वक्र में जो होता है ना, यानी कि अक्रिस्टलीय शीतलन वक्र जो होता है ये सतत होता है। जैसे ये ताप गया तो एकाएक, बल्कि धीरे 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 इसका वक्र एक क्रम में होता है ना। इसलिए लिखे अनिश्चित गलनांक के कारण इनके शीतलन वक्र सतत होते हैं। तो ये हमारा अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, सॉरी यहां हो जाएगा अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न उठता ही है जब भी पूछा जाएगा। एक टॉपिक रह गया है, और ये टॉपिक नहीं बल्कि एक डिफिनेशन है समदेशिकता के बारे में। तो समदेशिकता होता है क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसे हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं समदेशिकता होता क्या है, फिर भी हम इसको डिफिनेशन के रूप में आपको बता रहे हैं कि जब किसी ठोस के अलग अलग दिशा से भौतिक गुण जैसे प्रकाश, चुंबकीय गुण, विद्युतीय गुण, घनत्व इत्यादि समान हो तो उसे समदेशिकता कहते हैं। समदेशिकता अक्रिस्टलीय का गुण है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर
कोई भी क्रिस्टल है, अगर वो क्रिस्टल का सम मतलब होता है समान देशिक, मतलब इधर से एक क्रिस्टल है, उसके कोई भी डायरेक्शन से आ रहा है और सभी को जितना भी भौतिक गुण वाला रखता है, भौतिक प्रॉपर्टी वाला, अगर उसका डायरेक्शन एक कर दे, समान कर दे, जो क्रिस्टल एक कर दे, तो उसको बोला जाता है समदेशिकता। यानी कि यह जो होता है अक्रिस्टलीय गुण का एक प्रॉपर्टी है। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो ये क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, इधर से इधर से इधर से बहुत तरह से आ रहा है ना, प्रकाश इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, या चुंबकीय गुण इधर से आ रहा है, तो इसको क्या कर दे, एक डायरेक्शन में कर दे, सभी को समान डायरेक्शन में कर दे, सभी को समान डायरेक्शन में कर देता है, तो ये जो होता है समदेशिकता का गुण कहलाता है। और जबकि विषम देशिकता क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक क्या होता है, बस कुछ नहीं, यहां पर समान है तो यहां पर हो जाएगा असमान, असमान कर दे, सिंपल सा बात है। इसका डायग्राम आपको दिखा रहे हैं क्रिस्टल फॉर्म में, जिसका इसका संरचना कुछ इस ढंग से होता है, कुछ इस ढंग से होता है। तो इसका क्या होता है, इस डायरेक्शन से जाओ या फिर इस डायरेक्शन से जाओ, तो ये जो होता है कि इक्वल नहीं करता है, ये जो है इक्वल नहीं करता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। देखो इसका डायरेक्शन इधर आ गया, इसका डायरेक्शन इधर आ गया। ये हमारे पास हमने बनाया किसका, ये हमने बनाया क्रिस्टलीय ठोस। अगर क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा दिख रहा है तो इसका जो देखो ये इधर से एक आया रे और एक इधर से आया, तो ये दोनों क्या हुआ, अलग अलग दिशा में चला गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, इसका क्या होता है, सभी डायरेक्शन को एक डायरेक्शन में कर देता है, यानी एक ही डायरेक्शन में कर देगा। तो यही होता है हमारे पास समदेशिकता और ये होता है विषम देशिकता। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने जाना क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल के प्रकार क्या है। तो आज का टॉपिक था 1.1 और 1.2 को एनसीईआरटी को हमने खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। तो ये जितना भी हमने पढ़ाया है इसका स्क्रीनशॉट हमने रख दिया है और उसका पीडीएफ बना के हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरह से नोट्स ही रहेगा, आज जो मैंने पढ़ाया वो सारा वहां पर अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां पर जाके इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर फैलाएं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और उस बच्चे को देखकर बनाया जा रहा वीडियो जो कमजोर है, जिसको समझ में नहीं आता ऑनलाइन पढ़ाई, क्योंकि यहां पर बेसिक से बेसिक चीज को बताया जा रहा है। इसीलिए आपके सर्कल में जो भी स्टूडेंट है उसको इस वीडियो को भेजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।